ये इंग्लिश का मॉक टेस्ट है, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स ओबी में लाइव आया है एंड यहाँ पे मेरा थोड़ा टाइम चला गया है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हो रहा था। तो चलिए सॉल्व करते हैं साथ में। अगर आपको कुछ गलत लगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फर्स्ट में देयर इज नथिंग, यहाँ पे नथिंग सब्जेक्ट है एंड नथिंग सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब चाहिए। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब सिर्फ एक ही है, मैगेंस, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सेकंड पे यहाँ पे विल लिखा हुआ है, विल के साथ भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए एंड यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मुझे सिर्फ एक ही दिख रही है, एमर्ज, इसके अलावा कोई भी नहीं है, आप देख सकते हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ पे फूड एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज हैवीली अफेक्टेड, अफेक्टेड क्या क्या, ऐसा कुछ भी नहीं जो जो इसमें आ सके। फ्लक्चुएशन इन गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस दे हैव नॉट आर डिटेक्टेड, नहीं, यहाँ पे भी ऐसा कुछ भी नहीं जो उसके साथ मैच हो सके। दो इंडिया हैज मैनी कल्चर्स ट्रेडिशन एंड रिलीजन दे हैव नॉट इन्फ्लुएंस सिटीजन व्हेन इट कम्स टू नेशनल इशूज, हाँ, सी एंड एफ होगा। Offline stores are finding it difficult to sustain since everyone is buying AD। AD मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, आगे भी देख लेते हैं। AD के साथ यहाँ पे BF दिया हुआ, तो एक बार BF चेक कर लेते हैं। I was standing in a line, मे बी ही kept it on the tables, का कोई मैच नहीं, तो यहाँ पे AD ही होगा। यहाँ पे हमारा पैराजम्बल दिया हुआ है, चलिए पैराजम्बल देखते हैं। यहाँ पे पैराजम्बल को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले बाकी देख लेते हैं। फिर यहाँ पे आरसी है, इसको भी बाद में सॉल्व करेंगे, पहले बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे मीनिंग पूछा हुआ है कैंडिड, कैंडिड का मतलब फ्रैंक होता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक्सचेंज करना है। व्हाइल सोशल कनेक्टिविटी इन पर्सन इज स्ट्रांगली लिंक्ड टू वेलबींग, इट इज नॉट क्लियर व्हाट हैपेंस व्हाट डिजिटली व्हेन सिमिलर एनकाउंटर्स टेक प्लेस हैपेंस, यहाँ पे डिजिटली और हैपेंस एक्सचेंज होगा, सी और डी होगा। The examiners were given the complete instructions about the exam of conduct during the court, during the exam होगा, about the court होगा, सी और डी। The early the early Middle Eastern civilization probably first built canals to water drinking and irrigation supply, canals to supply drinking water होगा, यहाँ पे भी सी के एक्सचेंज होगा। He decided into recruiting, decided के बाद कभी भी into नहीं आता, decided के बाद हमेशा to आता है, तो जो दिया हुआ है वो तो नहीं होगा। He looked into, हाँ, he look के साथ into आ सकता है। He look up to employing, ये नहीं होगा। He hooked into, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे सिर्फ only one ही होगा। The hiker's feet was paining after trekking through, जो हाइकर्स के फीट थे वो, जो फीट होता है वो प्लूरल होता है, तो उसके साथ वॉस तो नहीं हो सकता, तो ये ऑटोमेटिक ओमिट हो जाएगा। यहाँ पे एक्ट सेकंड वाला, फर्स्ट वाला में भी ईस है, ये भी सिंगुलर है, ये भी नहीं हो सकता। सेकंड वाले में एक्ट है एंड थर्ड वर है, वर भी प्लूरल है, तो ये भी हो सकता है, तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, आउट ऑफ द फोर अदर पार्क्स वन ऑफ द पार्क्स में, हाँ, यहाँ पे हमें एरर फाइंड करना है, चलिए देखते हैं। Records of the time suggest that as Minister of Crime, Confucius was effectively in handling, यहाँ पे इफेक्टिवली नहीं होगा, यहाँ पे इफेक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पे एरर हो जाएगा बी में। यहाँ पे द adoption of pants as a popular item of dress for women in western society tracks its root, यहाँ पे इट्स रूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब है इट इज रूट, यहाँ पे सिर्फ इट्स होगा, तो यहाँ पे इसमें एरर हो जाएगा सी में। The legislation pertaining to the protection of wetlands and endangered species is clearly being abused by extremists pursuing more ulterior motives। जो यहाँ पे ulterior होता है वो खुद में ही एक complete, इसका मीनिंग complete होता है, जैसे कि काफी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ कभी भी more, less, ये सारे वर्ड्स यूज नहीं होते, तो यहाँ पे एरर हो जाएगा डी में। If you wish to succeed, you should use persistence as your good friend, experience as your reference, prudence as your brother, and hope as your sentry। इसमें मुझे as such कोई एरर नहीं दिख रहा है, तो इसमें मैं नो एरर करूंगी। The Swedish delegation called for cross-country skiing events to be held earlier in the day to protect athletes from dash weather। तो वो एथलीट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कौन से वेदर से, तो वेदर हाईलाइट तो नहीं हो सकता, विंटरी हो सकता है, फ्रोजन भी नहीं हो सकता क्योंकि फ्रोजन हम ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, स्टिमुलेट वेदर भी नहीं हो सकता, थॉ वेदर भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे विंटरी, ठंडा वेदर हो सकता है। The department has been gassed the locals and over the years several volunteers from the fishing community joined the drive to collect the eggs। यहाँ पे डिपार्टमेंट ने क्या किया है, लोकल्स को मतलब कि एक इन्फॉर्म किया है, तो यहाँ पे उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सेंसिटाइजिंग, क्योंकि इसके अलावा डेवलपिंग मतलब भी इन्फॉर्म नहीं होगा, कॉस्ट मतलब भी नहीं होगा, ट्रबलिंग मतलब भी आपको पता है किसी को परेशान करना, एंड रिवॉल्यूशनाइज मीन्स होता है किसी चीज को चेंज करना, तो यहाँ पे सिर्फ सेंसिटाइजिंग जो हो सकता है।
The world owes much to rebel who would dare to argue in the face of the pontiff and insist that he is not इनफॉलिबल। यहाँ पे इसमें इनफॉलिबल हो जाएगा। चलिए अब हम जल्दी से आरसी पे एंड पैराजम्पल पे चलते हैं। पहले पैराजम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे सॉल्व करती हूँ कि पहले मुझे देखना होता है फर्स्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे एट द सेम टाइम द रिजल्ट पब्लिश्ड टुडे कंक्लूड, यहाँ पे कंक्लूड वगैरह दिया तो ये फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं हो सकता। सेकंड में प्रिज्यूम वगैरह दिया हुआ है, इसमें भी कोई ऐसी एज सच इंफॉर्मेशन नहीं दी तो ये भी नहीं हो सकता। सी में न्यू एनालिसिस दिया हुआ है और अफ्रीकन के बारे में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। नॉट ओनली डेट से स्टार्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ ई, यहाँ पे कॉलकेले कैंस करके दिया हुआ है एंड इसके बारे में दिया हुआ है ये क्या होता है। ये एक प्रिमिटिव डीप सी फिश है जो कि एक टाइम पे क्या हो चुकी थी, एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी डायनासोर के साथ में। और इसने साइंटिस्ट को क्या कर दिया है, एस्टोनिश कर दिया, मतलब कि सरप्राइज कर दिया है एक बार फिर से। तो ई वाला फर्स्ट सेंटेंस बिल्कुल हो सकता है। अगला है लास्ट। अब यहाँ पे अगर हम लोग लास्ट के लिए देखेंगे तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सिर्फ एक ही सेंटेंस में कंक्लूड करके दिया हुआ था। तो ये कंक्लूड करके लास्ट की इंफॉर्मेशन होती है तो इसमें ए वाला सेंटेंस लास्ट हो सकता है। अब हम लोग करेंगे सेकेंड सेंटेंस। अब फर्स्ट सेंटेंस में फिश के बारे में बताया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे एफ वाला, तो एफ में यहाँ पे दिस लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लूरल दिस है, मतलब इसके साथ साथ हमें कोई प्लूरल वर्ड चाहिए, जो कि अगर आप ई में ध्यान से देखेंगे तो कॉलकेल कैंस करके जो वर्ड है ये प्लूरल है फिश वाला। तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस एफ होगा। इसके बाद यहाँ पे फिफ्थ पूछा है, फोर्थ पूछा है, थर्ड नहीं पूछा है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड वाला सेंटेंस होगा वो हो जाएगा वो न्यू एनालिसिस हो जाएगा। न्यू एनालिसिस ऑफ द स्किल्स वन ऑफ द टू known species reveals their lifespan at 20 years. Not only that, fish could likely carry there for your 5 or 3 longer yet and don't reach adulthood for 55 years. यहाँ पे कितने सेंटेंस करना बच रहा है, यहाँ पे एक फिफ्थ बच रहा है, एक फोर्थ बच रहा है। इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार इसको छोड़ देते हैं, आरसी देखते हैं। आरसी रीड कर लेते हैं। द एडिटर क्रिएटर रिलेशनशिप इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस एंड इट्स सक्सेस hinges on effective collaboration. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एडिटर और जो क्रिएटर का रिलेशनशिप होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिएटिव प्रोसेस के लिए। जो इसकी सक्सेस है, हिंजेस मतलब वो डिपेंड करती है उनका इफेक्टिव कोलाबोरेशन के वो साथ में कैसे मिलके रहते हैं। एडिटर और क्रिएटर इस पे उनकी सक्सेस डिपेंड करती है। व्हेन बोथ पार्टीज वर्क टुगेदर सीमलेसली द आउटकम इज अ रिफाइंड पॉलिश प्रोजेक्ट दैट एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे बोल रहा है कि जब दोनों मिल के काम करते हैं सीमलेसली मतलब बहुत ही स्मूथली, तब उनके एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा रिजल्ट आता है। एट द हार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप लाइज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आ क्रूशियल एलिमेंट इट फ्यूल्स ग्रोथ एंड एक्सीलेंस। यहाँ पे बोल रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक ऐसी क्रिटिसिज्म होती है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। इफेक्टिव कोलैबोरेशन इज बिल्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट ट्रस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या बोला, जो एक इफेक्टिव जो एक अच्छा कोलैबोरेशन होता है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट ट्रस्ट और ओपन कम्युनिकेशन में होता है। एडिटर्स एंड क्रिएटर्स मस्ट वर्क टुगेदर एज इक्वल्स शेयरिंग अ कॉमन गोल टू प्रोड्यूस एक्सेप्शनल कंटेंट, है ना। उनका गोल सेम होना चाहिए तभी वो एक एक्सेप्शनल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये जो पार्टनरशिप है, दिस पार्टनरशिप थ्राइव्स व्हेन बोथ पार्टीज आर विलिंग टू लिसन लर्न एंड अडेप्ट। ये पार्टनरशिप कब ग्रो करती है, जब दोनों ही एक दूसरे को सुनते हैं, लर्न करते हैं और जो चेंजेस है उसमें अडेप्ट हो जाते हैं, उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। बाय फॉस्टरिंग एन एनवायरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड एक्टिव एंगेजमेंट, एडिटर्स एंड क्रिएटर्स कैन क्लैरिफाई देयर विजन एंड गोल्स। यहाँ पे बोल रहा है फॉस्टर करके मतलब अच्छा करके अपने एनवायरमेंट को, और एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मतलब कि ऐसी फीडबैक जिसमें ग्रोथ हो वो देकर, एक एक्टिव इंगेजमेंट करके एडिटर्स और जो क्रिएटर्स हैं वो क्लैरिफाई कर सकते हैं अपने विजन को, गोल्स को, और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, और डेवलप कर सकते हैं शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। आगे बोला जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो क्या है, लाइफ ब्लड है इफेक्टिव कोलैबोरेशन का। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आरसी पूरा का पूरा इसी पे दिया हुआ है कि जो क्रिएटर है और जो एडिटर है दोनों को मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, तो हम थोड़ा फास्ट फास्ट देख लेते हैं आगे। आगे सच कोई ऐसा पॉइंट नहीं लग रहा है। सेकंड वाला पैराग्राफ देख लेते हैं क्योंकि सबको सेम सेम लिखा हुआ। जो अल्टीमेट गोल है एडिटर और क्रिएटर का वो है प्रोड्यूस करना हाई क्वालिटी कंटेंट दैट फुलफिल्स द रीडर नीड, जो रीडर की नीड को क्या करे, पूरा करे। बाय फोकसिंग ऑन दिस शेयर्ड ऑब्जेक्टिव बोथ पार्टीज कैन वर्क टुगेदर टू अचीव एक्सीलेंस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोनों एक ही गोल पे फोकस करके एक्सीलेंस
आप वो कर सकते हैं, पर्याप्त कर सकते हैं। इफेक्टिव कोलैबोरेशन, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. When editors and creators work together towards a common goal, they can create something truly remarkable. However, some editors occasionally may provide, और यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है कि कुछ एडिटर्स क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा हार्श क्रिटिसिज्म देते हैं जिसकी कोई नीड नहीं होती, जो अननेसेसरी होता है। ये अप्रोच क्या होती है, इंटेंशनली होती है, और माइनर फ्लोस पे क्या करते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जो ऐसा बिहेवियर होता है वो क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है एडिटर और क्रिएटर का रिलेशनशिप। अभी तो ऊपर में क्या बोल रहा था कि कौन कौन सी चीजें जो एडिटर और क्रिएटर का रिलेशनशिप अच्छा कर सकता है। अब यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सी चीजें जो खराब कर सकता है। तो यहाँ पे एक वो बताया है कि कौन सी चीज खराब कर सकती है, एक हार्श क्रिटिसिज्म। अगर आप बुरे रूप से बोल दो कि आपका काम बिल्कुल ही खराब है, तो वो एक खराब कर सकते हैं। आगे क्या लिखा है, द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक का मतलब ये होता है कि वो खुद काला है और कैटल को काला बोल रहा है, मतलब आपके में खुद में बुराई है और आप दूसरे को बुरा बोल रहे हो। पर हैव्स एक्सपीरियंसिंग बोथ साइड्स कुड लीड टू अ मोर बैलेंस अप्रोच टू एडिटिंग. By avoiding this instant embarrassing or collaborative spirit, it fosters mutual respect and trust. Editors can work बोला है, जो खराब चीज है उसको इग्नोर करके अगर दोनों फोकस करेंगे अच्छे काम पे, तो वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सेप्शनल कंटेंट कर सकते हैं। जो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा कॉर्ड। स्ट्राइक और कॉर्ड का मीन्स होता है जो कि ऑडियंस है उनके दिल तक छूना, इसका ये मीन्स होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस का आंसर करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे पहले में इडियम का मीनिंग पूछा है, द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। तो मैंने आपको बताया था इसका मतलब होता है कि खुद काला होकर दूसरे को काला बोलना, मतलब कि आपके में खुद में बुराई और आप दूसरे को बुरा बोल रहे हो। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पॉइंटिंग आउट समवन एल्स फॉल्ट that one may have oneself. Which of the following is most appropriate synonym of the inadvertently? Inadvertently का मतलब होता है कोई चीज जो unintentionally की हो, जो आपने जानबूझ के नहीं किया हो। नहीं, इसका मतलब, हाँ इसका मतलब अनइंटेंशनली होता है, यहाँ पे सिनोनिम ही पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, प्राइमरी फाउंडेशन क्या क्या चाहिए एडिटर और क्रिएटर के रिलेशनशिप के लिए। तो हमने क्या पढ़ा था, ये इफेक्टिव कोलैबोरेशन पढ़ा था। डेडलाइंस का ऐसा कुछ दिया नहीं था, फ्रीक्वेंसी के बारे में भी कोई बात नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे रोल क्या है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का, तो इसका रोल क्या था कि ये क्या करे, एक मतलब कि हेल्प करे आगे बढ़ने में। तो ये हो जाएगा, टू प्रोवाइड फीडबैक दैट हेल्प्स इंप्रूव द कंटेंट. What is one of the main benefit of fostering an environment of active engagement? यहाँ पे बोला जो एक एक्टिव एंगेजमेंट होती है उसका मेन बेनिफिट क्या है। तो एक्टिव का बेनिफिट क्या होगा, इंक्रीजिंग द एडिटर कंट्रोल। इसमें एडिटर एडिटर का कंट्रोल बढ़ेगा, नहीं हो सकता है तो उल्टा हो गया है ना। यहाँ पे बोला दोनों को बैलेंस लेके चलना है, तो किसी एक का कंट्रोल ज्यादा तो वो अच्छा कैसे हो सकता है। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रिवीजन नीडेड, रिवीजन की कोई बात ही नहीं की है। क्लैरिफाइंग विजन एंड गोल्स, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हाँ यहाँ पे बोला है, ये बार बार लिखा हुआ है कि ये क्या करेगा, अगर दोनों अच्छे से काम करते हैं तो ये क्या करेगा, क्लैरिफाई करेगा उनके विजन एंड गोल्स को और आइडेंटिफाई करेगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को, ये पॉइंट दिया हुआ था। अल्टीमेट गोल क्या है एडिटर और क्रिएटर का, ऑफर करना हेल्पफुल फीडबैक, टॉप नॉच कंटेंट करना, अंडरस्टैंड करना बोथ एडिटिंग एंड क्रिएटिंग रूल्स। ये सेकंड वाला होगा, है ना। फीडबैक के बारे में तो कुछ दिया नहीं था, टॉप नोच कंटेंट दिया था, और एडिटिंग और क्रिएटिंग के बारे में भी कुछ नहीं दिया हुआ है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी मैसेज, मीन्स का मेन मैसेज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ इसका मेन मैसेज क्या है। आप यहाँ पे ये वाला देखिए, क्रिएटर्स शुड अवॉइड वर्किंग। यहाँ पे सेकंड वाले में बोला कि क्रिएटर को अवॉइड करना चाहिए वर्क करना, ये तो नहीं होगा। फर्स्ट वाले में बोला एडिटर शुड फोकस ऑन प्रोवाइडिंग ओनली फीडबैक। एडिटर को सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए क्रिएटर्स को, ये भी नहीं हो क्योंकि वहाँ पे बोला हुआ कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप दे सकते हो। हाँ सी वाला देखिए, बोथ एडिटर्स एंड क्रिएटर्स मस्ट प्रायोरिटाइज द गोल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी कंटेंट बाय कोलैबोरेटिंग। ये बार बार बोला हुआ है कि वो अच्छे से कोलैबोरेट करके इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। What is the suggested benefit of editors experiencing the creator position? What is the suggested benefit of editors? क्या यहाँ पे सजेस्ट किया गया है एडिटर का, अगर वो क्रिएटर की पोजीशन पे होगा तो। It will help editor become better creator. It will allow editors to see the flaws in their own work. It will encourage a more balanced approach to editing. It will lead editors to focus on imperfection of the creator. It will lead to focus on the imperfection of the creators. It will make editor less likely to provide any feedback at all. मुझे लग रहा है इसमें डी होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर इसमें, बाकी देखते हैं। ठीक है, अब क्या बच रहा है,
ये पहला एग्जाम्पल बच रहा है 2, तो इसमें भी मुझे श्योरिटी नहीं है, तो इसको मैं अभी स्किप कर रही हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं सबमिट करके। यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं कॉइंस एंड रीजनिंग का भी अटेम्प्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत अच्छा टाइम बचा हुआ है। आने वाले साल के ऑलमोस्ट जून जुलाई से ही एग्जाम्स स्टार्ट होंगे, तो अभी मेरा फोकस पूरा इंग्लिश पे है। मैं अभी इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड मॉक्स अटेम्प्ट ये सब करने वाली हूँ, एंड आपके साथ ही करने वाली हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी इंग्लिश लर्निंग कर रही हूँ। अगर आप मॉक्स अटेम्प्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे साथ अटेम्प्ट करके। यहाँ पे देखिए 26 सही हुआ है एंड 2 गलत हो ही गया। देखते हैं वीकेडीएस में जाके क्या गलत हुआ है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 तो गलत हो गया है, 17th एंड 18th दोनों ठीक है। इसका मतलब पहला एग्जाम्पल हमने जितना भी किया है वो सही हुआ है। ओके बाय। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।